भगवते नमः। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री राम, जगत जननी माँ भगवती सीता जी और भगवान की कथा के अनन्य प्रेमी, जिन्होंने साकेत धाम को भी अस्वीकार कर दिया, ऐसे हनुमान जी महाराज हम सब पर कृपा करें। आज की सभा में मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सुब्रह्मण्य जी महाराज बहुत बड़ा कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ पर आए। आपका स्नेह है, अपनापन ऐसे बना रखते। परम श्रद्धेय परम पूज्य और संत मंडल दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष हमारे पूज्य महाराज नारायण जी महाराज, हमारे निर्वाणी यानी अखाड़े के महामंडलेश्वर और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक हमारे पूज्य परम श्रद्धेय हमारे नव किशोर जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे श्रद्धेय परम आदरणीय महामंडलेश्वर विद्याधरी जी महाराज, मंच पर ही विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर कंचनगिरी जी महाराज, धीरजपुरी जी महाराज और सर्वेश्वरानंद जी महाराज, पुष्करानंद जी महाराज, हनुमत से पधारे हनुमान स्वरूपानंद जी महाराज, समुपस्थित सभी संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुर्बानी। सभी संतों ने हम सभी को आशीर्वचन दिया, प्रेरणा दिया, करुणा करके यहाँ पधारे, दर्शन दिए। आज हमको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि हमारा सत्संग तो आप लोग 6 दिन से सुन ही रहे थे। भोजन नहीं तैयार है क्या? बस ठीक है। अरे हम संतों को भोजन तैयार हो गए तो बस। हेलो, क्या भूखे भजन बोले सदगुरुदेव भगवान की। भक्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप गुरुदेव को सुनना चाहते हैं या नहीं? नहीं, आवाज में दम नहीं है आप लोगों की। लग रहा भूख लग रही है क्या? सुनना चाहते हैं या नहीं? अब जो संतों ने कहा है उसी पर हमारी सहमति है। अभी महाराज जी ने कहा था ना कि सब संतों ने हमारी बात को पहले बोल दिया, तो जो हमको बोलना था सब संतों ने ही। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जानना चाहते हैं वो कुछ। हम सभी समाज के अपने सनातन धर्म के पुनरुत्थान करने में जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ बातें और आग्रह है तो बोल देता हूँ। भगवान ने गीता जी में एक श्लोक कहा है, सिद्धांत है, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीक्ष। जो पूर्व जन्म में बहुत साधना संपन्न होते हैं, कोई एक प्रतिबंध रह जाता है, कोई एक बाधा रह गई, जिसके कारण उस समय पर भगवत दर्शन नहीं हुआ, जीवन मुक्ति नहीं हुई, वही महापुरुष अगले जन्म में आकर के
किसी योगी के यहाँ पर प्रकट होते हैं। जैसे किसी समय पर महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर भगवान हुए, हमारे उत्तर भारत में ऐसे जो माता पिता धन्य हैं, इतने श्रेष्ठ होंगे जिनके यहाँ पर हमारा एक बालक जन्म हुआ, जन्म के समय जिसके 32 दांत विराजमान हैं और मुख से रोता नहीं है, पहला शब्द निकलता है राम, तो लोगों ने नाम रख दिया राम बोलना। बचपन का नाम है राम बोलना। लेकिन मां की मृत्यु हुई, जैसे अभी संतों ने कहा, मतलब जिसको आगे बढ़ना होता है उसको तपना पड़ता है। सोना विशुद्ध करना हो तो तपना पड़ता है। अभी ओलंपिक में पदक लेने वाले सालों साल परिश्रम करते हैं। हमारा हिंदू समाज थोड़ा सुविधा भोगी हुआ और सुविधा भोगी होने के कारण हमारे भीतर उद्दीपता का अभाव हो। ना तो अध्यात्म के लिए उतना समर्पण है और ना ही देश की रक्षा के लिए। अगर कुछ करना होता है तो सुविधा को छोड़ना पड़ता है। एक बच्चे को भी अगर आप बढ़िया शिक्षा देना चाहते हो तो घर छोड़ करके हॉस्टल में भर्ती करते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन कष्टमय बीता। आपके जीवन में अगर कभी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो ईश्वर का वरदान समझना, उसमें आपके ऊपर भगवान की करुणा है, कृपा है, शायद आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तुलसीदास जी से पहले ये सीखना, प्रतिकूल परिस्थितियों से कभी डिप्रेशन के शिकार मत होना, क्योंकि जितना प्रतिकूल परिस्थितियां गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में आई उतना शायद आपके जीवन में नहीं। बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिला, जिस दासी ने पाला उसका प्यार नहीं मिला, शरीर शांत हो गया जल्दी, लेकिन एक संत मिल गए। ये ठीक नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस जगत में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई सुख की घटना है तो संतों का सानिध्य। एक पूज्यपाद गोस्वामी जी ने अपनी अनुभूति से लिखा है। कभी कभी अनुभव की बात मानो, अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन बचपन कष्ट में बीता और संत मिल गए नरहरि दास, नरसिंह दास, और जीवन की दिशा बदल जाती है। बचपन में सूतर खेत में उन्होंने कथा सुनी, बाद में देखो जैसे माता पिता बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे गुरु लोग भी शिष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो तो अभी पूरी तरह से गुरु कृपा नहीं ग्रहण किया। ये कई वो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव की जीवन की घटना रही। और नरहरि दास ने देखा कि बच्चे की बुद्धि बहुत तेज है, तो एक चिट्ठी लिखी, पत्र, और लिख करके कहा जाओ काशी, वहां जाकर के विद्या अध्ययन करो। नरहरि दास ने, नरसिंह दास भी कहीं लिखा है, कहीं नरहरि दास लिखा है। उन्होंने 12 तिलक दे करके उनको अपना शिष्य बनाया और राम बोला से नाम रखा उनका तुलसीदास। क्रम देखना, तो दीक्षा गुरु हो गए तुलसीदास जी के नरहरि दीक्षा गुरु। याद रखना, दीक्षा कहीं से भी आप लिए हो, लेकिन ज्ञान आपको जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। अगर कभी कोई ऐसा कहता है कि नहीं मैं तो उनके सत्संग में नहीं जाऊंगा, जो हमारे दीक्षा वाले हैं उन्हीं के सत्संग में जाऊंगा, तभी गोस्वामी जी से भी नहीं सीखा उसने। दीक्षा देने वाले नरहरि दास और पत्र लिख करके भेजा है काशी। वहां एक बहुत विद्वान महापुरुष थे जिनका नाम था गोस्वामी शेष सनातन जी महाराज, उस समय के अद्वितीय विद्वान। उनके पास तुलसीदास जी गए। 12 वर्ष तक उन्होंने वेद वेदांत का वहां अध्ययन किया और बाद में अब गोस्वामी शेष सनातन से नाम और लगा लो, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास।
दीक्षा गुरु नरहरिदास, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा, ये दोनों होते हैं और दोनों मेरे लिए पूज्य हैं, दोनों मेरे लिए श्रेष्ठतम ज्ञान प्राप्त करके आए और उसके बाद कथा सुनाने लगे थे और उसी कथा में फिर कोई ब्राह्मण देवता आते थे। इतने के बाद की घटना आपको पता है, इतनी घटनाएं तो हो गई थी। अब 12 साल जो काशी पढ़ के आया होगा कैसा होगा। तो इसके बाद जब आते हैं तो उस कथा में जब कथा सुनाते हैं तो वहां कोई ब्राह्मण देवता जिनकी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ, ये घटना बात की है। तो मेरे अंदाज में मैं कोई साधारण कल्पना करता हूं तो 20-25 साल के बीच में हुआ होगा, क्योंकि 5-7 साल के रहे होंगे तो नरहरिदास के पास में, 10-12 साल गोस्वामी से सनातन के पास काशी में, और उसके बाद आए हैं तो विवाह होगा तो 20-25 वर्ष में शायद। मैं उस बात को कहूंगा, आप लोग गलत अर्थ में मत लेना। तुलसीदास जी को बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिला, जिसने पालन पोषण किया उसका भी शरीर जल्दी शांत हुआ, वहां भी प्यार नहीं मिला है। विवाह होने पर जब पत्नी ने थोड़ा प्यार किया तो जैसे 4 दिनों का भूखा व्यक्ति खाना खाता है, जैसे कोई वैसे व्यक्ति पकड़ लेता है। तुलसीदास जी का वो मनोभाव है कि आसक्त हो गए पत्नी में, जिसका अभाव था जीवन में वो मिला तो वो आसक्त हुए। और बात की घटनाएं आप लोग सुनते हो, जानते हो। अब एक हमारे शास्त्रों में एक घटना और बताई जाती है कि ज्ञान थोड़ा ढका रहता है। जैसे बीज जमीन में डालते हो ना, तो एक बार मिट्टी में बीज मिल गया, गायब हो गया, समय पाकर के शायद 10 दिन के बाद अंकुरित होगा। जैसे प्रहलाद के जीवन की घटना है, वो जो ज्ञान है उनका ढक गया। और बात की एक घटना हुई कि पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम तुम हमसे, वैसे इतने आसक्त भी नहीं हो आप लोग जितना तुलसीदास जी थे। आप लोग तो ना इतने संसारी ना इतने साधक, वो बीच वाला। अगर तुलसीदास जैसे ही आसक्त होते तो भी शायद बेड़ा पार हो जाता। है कोई ऐसा कि मुर्दा बैठा हो और लकड़ी समझ के पार कर जाओ? आप लोगों में से है कोई ऐसा? मुर्दा बह रहा है और उसको लकड़ी समझ के पार कर दिया। सांप लटक रहा है वहां पर और उस सांप को समझ लेते हैं कि शायद रस्सी है, पत्नी ने जिसको लटकाया होगा। वैसे हमारे मंच को मैं प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन हम लोगों का शुरुआत यहीं से होता है, रस्सी और सांप। हम लोगों का वेदांत शुरुआत हम लोग रस्सी सांप से करते हैं और पूज्यपाद गोस्वामी जी ने यहीं से शुरू किया है। जन्माया वसुवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यस्सत्वाद भाति सकलम। आगे रज्जौ यहीं से शुरू किया। तो हम लोग तो रस्सी सांप से ही शुरू करते हैं, है लटक रही वो सांप और समझ लेते हैं रस्सी। इतना भ्रम होगा मोह में, इतना आसक्त भी संसार के लोग नहीं होते। और कहते हैं अति सर्वत्र बटे, अति से बैराग होता है। एक छोटा सा शब्द बोल देती है, जितना इस हाड़ मास के शरीर से प्रेम करते हो, जितना भगवान से प्रेम करते हो, तुमको भगवान मिल जाते। बस इतना सा शब्द और पूरा जो पुराना ज्ञान है वही उद्भूत हो गया, वही अंकुरित हुआ और वहां से निकल पड़ते हैं। जो मेरा अंदाज है 20-25 साल के बाद एक घटना हुई होगी और वहां से निकल जाएगा। एक है उसके बाद फिर यात्रा तमाम, फिर बाद की घटना है अब भगवान का दर्शन किया। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और भगवान से मिलाने वाला कौन? तो अभी पूज्यपाद महामंडलेश्वर जी ने उसका बताया था। पहले तुलसीदास जी को एक प्रेत मिला। बताओ, महाराज जो भक्त होते हैं ना,
प्रेत भी उन पर कृपा ही करता। क्या चाहिए उस प्रेत से? उन्होंने कहा भगवान का दर्शन चाहिए। भगवान को चाहिए। प्रेत कहता है अगर भगवान का दर्शन करने वाला होगा तो मैं प्रेत क्यों होगा? ये मैं कैसे करा सकता हूं? अगर भगवान का दर्शन करना है तो हनुमान जी करा सकते हैं। कहां मिलेंगे हनुमान जी? वो प्रेत ने बताया कि हनुमान जी मिलेंगे, मैं तुमको तरीका बता दे रहा हूं। अब ये तरीका आप लोगों के लिए है। एक तरीका अगर तुलसीदास से सीखना है तो आप लोग सीखना, आगे से भविष्य में मानोगे तो बढ़िया। कौन सा? हनुमान जी से पहले मिलने का। राम दुआरे बिना उनकी कृपा के नहीं मिलेंगे ना, सीखोगे कि नहीं? प्रेत ने कहा जहां वहां सत्संग हो रहा है, अमुक जगह पर एक संत बैठे हैं, वो सत्संग सुना रहे हैं, वहां चले जाना। जो सबसे पहले आएगा और सबके बाद में जाने वाला होगा उसी को तुम हनुमान समझना। ये प्रेत ने लक्षण बताया था। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ना तो प्रतिज्ञा मात्रेण। जो सबसे पहले कथा में आया और सबसे बाद में जाएगा उसी को समझ लेना कि हनुमान। आप लोग कब आओगे? आते के समय प्रसाद देते रहेंगे। ये लक्षण बताया था। और फिर तुलसीदास जी वहां पहुंचे कथा में। तो तुलसीदास कथा में पहले पहुंचे। पहले एक कोई बैठा है जहां जूते उतारे जाते हैं, कोई कुष्ठ रोग वाला बैठा है। तुलसीदास जी का ज्यादा ध्यान तो नहीं गया, बैठ गए। फिर लोग आए कथा में, संत भगवान आए, कथा पूरी हो गई। संत भगवान अपना ग्रंथ उठाए चले, एक एक भगत लोग वहां से चले। अब उनके मन में तो ही था जो आखिर में जावे, आखिर में रह गए। एक वो जो बीमार से बैठे थे और एक तुलसीदास उनको देखे कि ये जाने पहले, वो देखते हैं इनको कि ये जाने। और फिर तुलसीदास समझ गए कि उसने जो कहा था यही लक्षण है। जाके उस रोगी के पांव को पकड़ लिया। आप हनुमान जी उनका नहीं छोड़ो, तुमको नहाना पड़ेगा, उसको छुओगे तो तुमको स्नान करना पड़ेगा। कहा नहीं महाराज, मैं समझ गया आप हमारे साक्षात हनुमान जी हो, आप साक्षात हनुमान जी हो। इस रूप में बैठो। ना जाने किस रूप में हनुमान जी कथा बैठे सुनते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, वहां बैठे जैसे। उसके बाद हनुमान जी के प्रसन्न हो गए। उनका ठीक है तुमको दर्शन कराऊंगा। और आगे की घटना बताया था कि मंच पर से आपको उपदेश मिला था। फिर तुलसीदास जी को लेकर के चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पर 2 बार घटना हो गई, नहीं पहचान पाए। तीसरी बार तोते के रूप में फिर उपदेश दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के लिए तुलसीदास चंदन घिसे। मिलाने वाले कौन हुए? बोलिए हनुमान जी महाराज की। मिलाने वाले हनुमान जी। दीक्षा गुरु कहीं से भी दीक्षा लो, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। संतों के सत्संग में जाओ। जहां से ज्ञान प्राप्त करोगे हम उसको कहेंगे शिक्षा दो। और जब कोई भगवान से मिला दे तब फिर खुश हो, बाकी नहीं रहा। इसके बाद पूज्यपाद गोस्वामी जी का जीवन आनंद रहा। और कुछ घटनाएं लगभग गोस्वामी जी के लिखे हुए 12 ग्रंथ प्रामाणिक रूप से माने जाते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने अपने जीवन में 12 ग्रंथ लिखे हैं प्रामाणिक रूप से। वैसे कई लोग 21 ग्रंथ कहते हैं, लेकिन 12 ग्रंथ प्रामाणिक रूप से माना जाता है। रामचरितमानस तो आप लोग सुन ही रहे हो, हनुमान चालीसा भी सुन रहे हो, विनय पत्रिका है, गीतावली है। एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है जिसको हमको बचपन में पढ़ाया गया, बैराग सांदीपनी। इतना बढ़िया ग्रंथ उनका गोस्वामी जी का बैराग सांदीपनी ग्रंथ है। रामलला नाचू उनका ग्रंथ है। रामज्ञा प्रश्न है। और ऐसे 12 ग्रंथ हैं। और जो रामचरितमानस है लगभग गोस्वामी जी की आयु 70-75 वर्ष की थी। लगभग 70-75 साल के लगभग।
आप, मैं कह रहा हूँ कल्पना करिए, आजकल तो कोई भी जरा सा कविता लिखने वाला होता है, लिख देता है तुकबंदी में। स्वामी जी हमने उद्घाटन किया किसी का हनुमत लिखा, एक में लिखा देवी चरितमानस, नकल का कोई कमी नहीं है। एक कानपुर में किसी ने लिखा कृष्ण चरितमानस, मतलब नकल की बात है। अरे कहते हैं पकना पड़ता है, तपना पड़ता है। अगर 25 साल के बाद में गोस्वामी जी ने घर छोड़ के निकला होगा, साधना किया होगा, और 75 साल की आयु में रामायण लिखना शुरू करते हैं, तो जो 50 साल की उनकी साधना, उनका तपोमय जीवन रहा होगा, उसका भी तो ध्यान देना चाहिए। वो होता है। आखिर गोस्वामी जी ने वही दिन, जैसा भगवान राम के जन्म का दिन था, वही घड़ी, वही मुहूर्त होता है, तो उन्होंने अयोध्या में बैठ करके श्लोक लिखा, वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी। और इसके बाद रामचरितमानस की कथा लिखी, हनुमान चालीसा लिखा, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और गोस्वामी जी पूज्यपाद, उनका अंतिम समय काशी में बीता। अस्सी गंग के तीर, क्या उनका संयोग रहा होगा। और संयोग की बात है, अभी पूज्य संत जी ने कहा हमारी श्रद्धांजलि है, उनके प्रति भावांजलि है, तो उनका प्राकट्य दिवस भी श्रावण शुक्ला सप्तमी मानते हैं, और उनका निर्वाण दिवस भी श्रावण शुक्ला सप्तमी मानी जाती है। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, अस्सी गंग के तीर, जहां एक नदी है अस्सी, दो नदी है, एक बरुणा और एक अस्सी। एक नदी है बरुणा, एक नदी है अस्सी। वो दोनों नदी जाके गंगा जी में मिलती है, तो गंगा जी का वहां पर एक नाम पड़ा वाराणसी। वाराणसी नाम तो सब सुने हो, दर्शन कराना भोले बाबा का। वरुणा और अस्सी दो नदियां वहां पर गंगा जी से मिलती हैं, तो अस्सी गंगा जहां पर गंगा जी से मिलती है, वहीं पर आज ही के दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो, एक ऐसे महापुरुषों ने अपने साकेत धाम को प्राप्त किया। उन तुलसीदास जी महाराज का आज दिवस है। उनके साधना के गुण हम लोगों में आमिल। उनका हनुमान चालीसा आप लोग रखो पास में, कम से कम माताएं को तो मैं कह सकता हूँ आप लोग पर्स में रख सकती हैं, कोई दोष नहीं है। और आप लोग जेब में भी तो रख सकते हो। अरे वो अमेरिका का राष्ट्रपति स्वामी जी कौन बराक ओबामा था, उमंग की बात। हाँ, जब मोबाइल रख सकते हो इतना बड़ा, तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं रख सकते हो? है तो घर में रामचरितमानस रखो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, और हनुमान जी से एक बात सीखो। हनुमान जी से एक बात सीखने की मैं कह रहा हूँ। हनुमान जी कहते हैं, देखो मैं अपनी तरफ से पहले किसी पर वार नहीं करता। ध्यान देना, अपनी तरफ से ये न जाने किसने हमको समझा दिया कि बाएं गाल पर तमाचा मारे तो दायां भी सामने करो। ये इससे हम सहमत नहीं हैं। ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये हमारे यहाँ की बात नहीं। हमारे यहाँ का तो है कि तुम अगर हमको एक समय चाय पिलाओगे तो मैं 3 बार चाय पिलाऊंगा, तुम हमको एक बार प्रणाम करोगे तो मैं 3 बार प्रणाम करूंगा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी, जिन मोहि मारा। याद है चौपाई? याद है कि नहीं? तो लाते क्यों नहीं हो? अपने धर्म के प्रति पक्का रहो ना। हम हमेशा के लिए सहिष्णुता नहीं पालते, कायर नहीं होना चाहिए, जवाब देना सीखो। अगर हनुमान जी के हनुमान चालीसा और रामायण पढ़ते हो तो जवाब देना सीखो। महाराज, क्या जरूरत है हमको ऐसे धर्म के लोगों की
दुकान से सामान खरीदने की। क्या क्यों? क्या आपके घर वाले की दुकान नहीं है क्या? हाँ? वो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, थूक करके रोटी खिला रहा है। हाँ? क्यों नहीं विचार करते हो आप लोग? हिंदू हो, हमारा किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन अपने हिंदू धर्म पर मेरा गर्व है। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं हिंदू धर्म में कर रहा हूँ। 10 रुपया ज्यादा देके सामान खरीदूंगा, लेकिन हिंदू की दुकान से खरीदूंगा। इस मंडप पर मेरा इसीलिए ये महेंद्र जी के इनके पिताजी का, उन्होंने कहा स्वामी जी इस मंडप में कभी शराब और नॉनवेज नहीं चलेगा, भले हमारा ये मंडप चले चाहे न चले। दूसरे धर्म वाले भी अगर कभी लिए हैं तो सब वही थी कि नामवेद शायद यही था, और अभी भी उसका पालन हो रहा है इस मंडप में। यहाँ बड़े बड़े सत्संग हैं। बिल्कुल अपने धर्म पर निष्ठा रखो। अगर आप अपने धर्म पर निष्ठावान रहोगे तो कभी न कभी आपके बच्चे सीखेंगे उससे। जब आप ही ढुलमुल हो जाओगे तो फिर बच्चे कैसे सीखेंगे? आप कह सकते हो बच्चों से कि पहले स्नान करो, मंदिर में मत्था टेको, हनुमान चालीसा पढ़ लो, गायत्री मंत्र का जाप कर लो, फिर चाय मिलेगी तुमको, फिर नाश्ता मिलेगा। थोड़ा पक्का रहो ना। धर्मो रक्षति रक्षितः, तो धर्मेयो हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। क्योंकि हम लोग को हमारे नवल किशोर जी महाराज, हम लोग कई बार अखिल भारतीय संघ समिति में उसकी बैठक में भी रहे हैं, और बिल्कुल अपने धर्म के प्रति मैं सीधा कह सकता हूँ। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आज के दिन प्रणाम कर रहा हूँ, सभी संतों को मेरा प्रणाम है। एक बात तुलसीदास जी की जो अपने जीवन में ला लो, तुलसीदास जी की एक बात अगर आप जीवन में ला लो, मेरा पूरा आशीर्वाद रहेगा, पूरे मंच का आशीर्वाद रहेगा, तुम्हारा सब अच्छा रहेगा। ताली को बजा दिया। कौन सी बात? कौन सी बात? अभी मैंने वो बात नहीं बताई थी, अब बताता हूँ, फिर देखता हूँ कौन ताली बजाओगे। गोस्वामी जी ने एक पद लिखा, आपके जीवन में बहुत बड़ा धर्म संकट की परिस्थिति पैदा हो, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल रखिए, बड़ा धर्म संकट होगा। गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई ऐसा नजदीकी रिश्तेदार भी है, कोई नजदीकी आपका परिवार वाला भी है, लेकिन भगवान से उसका प्रेम नहीं है, तो उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं होगा। जाके प्रिय न राम पैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम जगत परम सनेही तजो पिता प्रहलाद। ऐसा वैसा नहीं। अच्छा, मान लो सबसे कोमल रिश्ता होता है दामाद का। सभी लोग बैठे हो, सबसे कोमल रिश्ता होता है। अगर मान लो हमारी बेटी है, मैंने ब्याह किया है उसका, और जामा का दामाद आता है और वो कहता है कि हमको शराब पिलाओ, नॉनवेज पिलाओ, उस समय क्या करोगे? हमारे समाज में हिंदू धर्म के लोग भी अपनी इस बात पर अटिक नहीं है। वो कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हो आप बाहर जाके खाओ, मेरे घर में इसकी सुविधा नहीं है, ये हमारे घर में मना है। अगर आपका भगवान से प्रेम नहीं है तो मेरा आपके साथ उठना बैठना नहीं है। जिस दिन ये बात पकड़ लो तब मैं समझूंगा कि गोस्वामी जी का नाता आपने समझा है। कठिन है, क्योंकि अपने घर में हमारे बच्चे नहीं मानते, हमारे बच्चे ही बाहर जाकर के मुसलमानों के साथ दोस्ती करता है। तो हमारे घर की, अच्छा एक बात और मैं कई बार कहता हूँ, आप सभी लोग बैठे हो, क्योंकि मैं उसको एक बात पता है कि अगर मैं कोई कड़वा बोल दूंगा तो कल आप नहीं आओगे, कुछ कड़वा बोलोगे तो कल नहीं आओगे, तो कोई बात नहीं चलेगा।
अगले साल फिर आ जाऊंगा, क्योंकि आज समापन है। अब एक बात और कहता हूं, सभी माँ बाप बैठे, दादा दादी लोग बैठे हो, अगर हमारे घर की चारदीवारी कमजोर होगी, मान लो आजकल हम लोग घर बनाते हैं तो चारदीवारी नहीं बनाते, वैसे हम बोलना नहीं चाहते कि आप कुछ संत लोग बोले थे, लेकिन आपने छेड़ दिया तो बोला। चारदीवारी कमजोर है तब चोर आएंगे कि नहीं? चारदीवारी कमजोर होगी तभी तो चोर आएंगे ना। हमारे बिजौली आश्रम में हर 6 महीने में चोरी होती थी। अरे हमारे अनंता ने कोई बात पकड़ के बंद कर दिया था बात, और सब ले गए। वो अलमारी, जिस अलमारी के बारे में एक वरुण तिवारी कहते थे ये ऐसी लाख है कभी नहीं टूटेगा, 2 मिनट में तोड़ दिया। ना जाने कौन सा सपन लगाया, टूट गया था। चारदीवारी कमजोर होगी तो चोर है ना, यही ना। हमारे घर में मेरी बहन है, मेरी बेटी है, आपका अपना परिवार है, तो दूसरे धर्म वाले के साथ मेरी कन्या क्यों जाती है? क्योंकि आपकी चारदीवारी कमजोर है, आपका संस्कार कमजोर है। हिम्मत कैसे होती है कि हमारे घर की बेटी किसी दूसरे धर्म वाले के साथ विवाह करे? गलती मेरी है, जिसको आजकल आप लोग और फिर 35 टुकड़े में काटी जाती है इसी दिल्ली में। कभी सूटकेस में लाश मिलती है, कभी कैसे, क्यों? क्योंकि हमने कमजोरी दिखाई। कभी कभी अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। बचपन से वैसे मजबूत बनाओ, बचपन से, छोटा बच्चा है तब से मजबूत बनाओ। हम प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन जहां अनुशासन की बात होती है वहां समझौता नहीं करते। अनुशासन की जगह पे तो आप अपने बच्चों को संभाल के रखो, नहीं तो समस्या पैदा होती है। आजकल लव जिहाद से तो बोला जाता है, तो गलती हमारे परिवार की है। मेरे अपने बच्चों में हमने संस्कार ठीक से नहीं दिया। तो आप लोग समझदार बनो। अगर तुलसीदास जी से समझते हो तो जाके प्रिय नाम राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीशम जद्य तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जिंदगी भर में फिर भरत जी ने महारानी कहा होगा, लेकिन मान भी कहा है फिर कैकेयी को। तो अपने जीवन को ऐसा गौरवान्वित बनाओ। मैं आप लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, हमारे तुलसीदास जी मेरे आदर्श हैं, हनुमान जी मेरे आराध्य हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। हमारे भगवान को, हमारे परमात्मा को बस कभी मत सहो। मैं कह रहा हूँ कभी मत सहो। एक शब्द और अंतिम बात बोल रहा हूँ। हमारी माता पिता को कोई गाली दे तो सहोगे? आपके माँ को, आपके पिता को कोई गाली दे तो सहोगे? हाँ, कोई गाली दे तो सहोगे? आपके पिताजी को मरने वाले में तैयार हो जाओगे कि नहीं? तो हमारे संतों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे भगवान को कोई बुरा भला कहता तो कैसे बैठ के उसके साथ बात करते हो? फिर आपको कोई व्यक्ति कैसा भी हो, वो हमारे संतों की कोई बुराई करे, हमारे भगवान के बारे में कोई उल्टा सीधा बात कहे, हमारे शास्त्र के बारे में कोई बात कहे, तो आप सुनते क्यों हो उसकी बात? जब माता पिता को कोई बुरा कहे तो आप नहीं सह पाते हो, तो वो तो हमारी माता 1000 गुना, 100 माताओं, 1000 माताओं से बढ़ करके मेरी श्रुति भगवती की माँ है। और कोई मेरे वेद भगवान के बारे में कुछ कहे, अपने इस गौरव को बनाओ, अपने उस गौरव को बनाए रखो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर गया, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया और ये लोगों ने छेड़ दिया मुझको। मेरा मन नहीं था बोलने का स्वामी जी, और सभी हमारे वरिष्ठ महापुरुष लोग विराजमान हैं। मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। आप सभी लोग आए, मेरा हृदय कृतज्ञ है कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, और आप सभी लोग भी
सत्संग सुने प्रेम से, संतों का दर्शन किया। आप लोग भाग्यशाली हो निसंदेह। शुरुआत किया था ना, दुर्लभ हो मानसो दे हो, दुर्लभम त्रय। ये बहुत बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, कितने संतों के साथ दर्शन हुआ। और मनोज जी का तो स्थान पवित्र है, यहाँ कहें तुम्हारा परिवार और मेरा आशीर्वाद है। और जो भी हमारी समिति के लोग हैं, आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। इन्हीं शब्दों के साथ बोले सच्चिदानंद भगवान की। जो इसके बाद आरती होगी, रामचरितमानस की आरती। जितने लोग हैं बैठे रहेंगे, सभी साधक लोग बैठे रहेंगे, केवल आरती करने वाले खड़े होंगे। हाँ, आप पहले ऐसा करते हैं ना, पहले आरती करा लेते हैं, पहले आरती करा देते हैं, आप लोग बैठे रहेंगे। उसके बाद संत लोग उठ जाएंगे यहाँ से, संत लोग भोजन करेंगे, आप लोग यहाँ भजन करोगे। समझ में दो शब्द है ना, भजन और कितना अंतर है? हाँ, भोजन में एक मात्रा लगी है और भजन में मात्रा नहीं। तो भजन करना चाहिए बिना मात्रा के और भोजन करना चाहिए मात्रा के नाप तौल करके। हाँ, तो यहाँ पर चलता रहेगा। आप लोगों का भोजन प्रसाद मिलेगा 7:30 के बाद, ठीक है? तो संत लोग पहला भोजन संत लोग करते हैं। संतों के पहले अगर कोई भोजन कर लेता है तो वो अशुभ होता है। माताएं एक बात और समझ लेना, ये तरीका बहुत खराब है कि वो पकौड़ी बनाती रहती और चख लेती हैं नमक ठीक है कि नहीं। तो आपने तो रसोई कर दी झूठी, अब भगवान को भोग कैसे लगाओगे ठाकुर जी को? हाँ, पहला भोग किसको? भगवान को। ठाकुर ज़माने में होता था ऐसा, पुराने ज़माने में ऐसा होता था। एक माँ रसोई में घुस जाती थी, सब लोग भोजन कर लेते थे, भोजन बनाने वाला सबसे आखिर में भोजन करता था। तो आप लोग तो पहले संत लोग भोजन करेंगे, विद्यार्थी लोग, ब्राह्मण लोग करेंगे, उसके बाद आप लोगों को प्राप्त होगा। उसके बाद आप लोग धक्का मुक्की करेंगे उधर, इसके पहले नहीं। इसी के साथ वो और कीर्तन करने वाले, वो जो जयकारा लगाने वाले हमारा ग्रुप कहाँ है? आ गए हैं? तो वो लोगों किनारे ऊपर आकर के बिठा दो, ऊपर आकर के, हाँ ऊपर किनारे विराजमान हो जाओ आप लोग। माइको को अपना संभालो, तब तक इधर से जो है। जैसा कि गुरुदेव भगवान का आदेश हो गया है, दीपक शर्मा जी अपनी टीम के साथ मंच के दाईं ओर चले जाएं। और अभी यहाँ पर जैसा गुरुदेव भगवान का आदेश हो गया है, आरती होगी और उस आरती के बाद फिर जयकार, कुछ भजन जन होगा, उसके बाद पुनः फिर आरती होगी जो दीपक शर्मा जी अपनी ओजस्वी वाणी में कराएंगे। जी, ये गत 3 वर्षों से यहाँ पर तुलसीदास जयंती पर ये भव्य कार्यक्रम किसी न किसी विराट रूप में यहाँ पर हर प्रति हो रहा है। इस बार भी यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। इसके बाद जब आरती के बाद संतों के भोजन की व्यवस्था में जिनका भी नाम ले रहे हैं वो इस हॉल की उस ओर देखेंगे, वो बड़ा गेट है डाइनिंग हॉल का, उधर से उधर जाएंगे संतों की सेवा में। श्री वरुण तिवारी जी, श्री मनोज कुमार जी राधा कुंज मंडप वाले, अरविंद कुमार जी, श्री प्रवीण जी, श्री सुशील जी, श्रीमती अनुराधा जी और श्री देवेंद्र जी, आप लोग डाइनिंग हॉल को जाएंगे। भोजन की व्यवस्था में आप लोग रहेंगे, संतों के पूजन और भोजन की व्यवस्था में बाकी सारे विद्यार्थी लोग रहेंगे। अनावश्यक उधर कोई और भीड़ नहीं बढ़ाएगा क्योंकि जगह वहाँ पर कम है। केवल संतों का भोजन वहाँ पर होगा और यहाँ पर भजन आरती के उपरांत आपका भोजन की व्यवस्था यहाँ प्रारंभ हो जाएगी बगला डाइनिंग हॉल में आरती के लिए। चलिए